उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं लोग अपनों को खोने को लेकर रो रहे हैं और बिलख रहे हैं। हादसे के बाद सीएम योगी भगदड़ में घायलों से अस्पताल में मिलने के बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। वहीं घायलों से मुलाकात और निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में सीएम योगी ने इस ओर इशारा किया कि यह घटना हादसा नहीं बल्कि साजिश है। सीएम ने कहा कि यूपी के हाथरस, बदायूं, एटा, ललितपुर, आगरा, फिरोजाबाद, संभल और पीलीभीत निवासी मारे गए हैं। इस पूरे घटना के तह तक जाने के लिए हमने पूरी उचित व्यवस्था बनाई है। पहले राहत और बचाव कार्य किया गया। वहीं सीएम ने बताया कि सेवादारों को धक्का दिया गया है। एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की कमेटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट दे दी है और उन्हें कहा गया है कि हादसे की तह तक जाना है। इस घटना में पहले से एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई भी जारी है। इस प्रकार की घटना केवल हादसा नहीं होती। सीएम ने आगे कहा कि हम इसका खंडन नहीं करते हैं कि इस तरह की घटना हादसा नहीं हो सकता। इस घटना के पीछे साजिश किसकी? मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोग धर्म श्रद्धा के साथ श्रद्धालु आते हैं तो उस आयोजन में अनुशासन होता है, लेकिन जब ऐसे कार्यक्रमों में कुछ साजिश होती है तो इस तरह की घटना होती है। सेवादारों ने प्रशासन का सहयोग नहीं लिया। सेवादारों ने लोगों को मरने दिया और भाग खड़े हुए। वहीं साजिशकर्ताओं को और जिम्मेदार लोगों को उचित सजा दी जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे।